नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद शाक्य है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और उसी के साथ साथ मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ आईडीडी और वीआई के बच्चों के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा विजयानंद मेडिकल ट्रस्ट विजयानंद थेरेपी सेंटर पुणे में स्थित है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं थेरेपी के लिए, जैसे ऑटिज़म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, बौद्धिक अक्षमता है, आईडी जिसको हम कहते हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी के एडीएचडी के हैं। तो इन सभी बच्चों को हम लोग थेरेपी हमारे यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो भी पेरेंट हमारे यहाँ पे नहीं आते हैं थेरेपी कराने के लिए, मैं उन पेरेंट के लिए बताना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ पे भी थेरेपी प्लान अपने बच्चों के साथ कर रहे हो या आप जा रहे हो, जहाँ पे भी आपके पास इर्द-गिर्द जो भी थेरेपी सेंटर है, वहाँ पे आप अगर अपने बच्चों को थेरेपी के लिए लेके जाते हो, तो मुझे ये आपको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने वो थेरेपी सेंटर पे थेरेपी कंटिन्यू कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट जो आने वाली है, वो थेरेपी सेंटर में जो थेरेपी होती हैं, उन थेरेपी से बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी कम हो जाना, बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ना, बच्चे का कॉग्निटिव इन्हांसमेंट होना, बच्चे के अंदर स्पीच प्रॉब्लम है वो डेवलप हो जाना, या बच्चे के लर्निंग प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स है, या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स है, मेमोरी प्रॉब्लम्स है, या जो भी बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन थेरेपी एक बेस्ट ऑप्शन है। और आप अगर अपने बच्चों को थेरेपी सेंटर में कहीं पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आप डिसकंटिन्यू मत करना। क्योंकि क्या होता है, थेरेपी से जो इम्प्रूवमेंट बच्चों के अंदर आती है, वो अदर किसी चीज़ से आपको नहीं दिखेगी। भले ही थेरेपी का जो असर है वो थोड़ा सा लेट होगा, या थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो पेरेंट को ये मेरा कहना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेरेंट का ये मैंने देखा है कि पेरेंट बस बहुत ही जल्दी से बच्चा ठीक हो जाए, बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स जल्दी से चुटकी में ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा कभी भी मत सोचो कि इतनी जल्दी से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती हैं। बच्चों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कोई कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स है, स्पीच प्रॉब्लम्स है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, या अदर डाइट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स को बच्चा धीरे धीरे अडॉप्ट करना सीखता है। और वो अडॉप्ट कराने का जो ज़रिया है वो थेरेपी है। तो आप ऐसे किसी भी सेंटर में मत जाना कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा वहाँ पे जाने से मेरे बच्चे का तुरंत 1-2 महीने में ठीक वो लोग कर देंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है। थेरेपिस्ट जो होते हैं, सभी थेरेपिस्ट अपना बेस्ट बच्चों के लिए देते हैं। वो अपना अच्छा प्लान बनाते हैं और वो बच्चे के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको काफ़ी हद तक ये भी लगता है कि ये क्या हमारे बच्चों के साथ खेल खेल रहे हैं, बस ये मेरे बच्चे को आता है, ये एक्टिविटी आती है, वो एक्टिविटी आती है, पज़ल्स बच्चे को लगाने आते हैं, या आपको लगता है कि वो पज़ल्स या एक्टिविटी जो भी खेल कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो वो खेल नहीं होते हैं, वो एक्चुअली थेरेपी होती है। वो कभी भी ध्यान में रखना है। बच्चा वो कर लेता है इसके लिए उसको नहीं खराना, ये गलत बात होती है। क्योंकि बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट जो आने वाली है, वो एक्टिविटी कंटिन्यूअस जब वो चलेगी, और उस एक्टिविटी से जब हम बच्चे को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी पे बच्चे को जब हम ट्रांजिशन करेंगे, और वो वैसा ही फ्लो होता रहेगा जब तक बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म ना हो जाएं, तब तक ये थेरेपी, ये प्लान, ये एक्टिविटीज़ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, ये सब चलता ही रहने वाला है। तो आपको ये लगेगा कि ये बस खेल रहे हैं बच्चे यहाँ पे आके, तो ये पहले आपके मन से पहले आप निकालो। जो भी पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट को मुझे ये कहना है कि आप ये अपने दिमाग से पहले ये निकालो कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं, यहाँ पे बस बच्चों को खिला रहे हैं, थेरेपी नहीं होती। एक्चुअली ये थेरेपी होती है कि हम खेल खेल में ही बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। कहीं पे बच्चों का मसल रिलैक्सेशन है, मसल्स स्टिमुलेशन है, जॉइंट मसल्स कॉम्प्रेंशन है, या स्पीच रिलेटेड जो भी ओरोमोटर एक्सरसाइजेस होती हैं, या अदर जो भी आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए हम लोग जो भी एक्सरसाइज कराते हैं, तो वो खेल खेल में हम लोग कराते हैं। क्योंकि बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चा एक जगह पे बैठ के या डायरेक्टली कोई हार्ड एक्टिविटी हम बच्चे के लिए नहीं लेते हैं। बच्चे के लेवल के हिसाब से ही हम एक्टिविटी चुनते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है।